नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के राज में अर्बन नक्सलियों ने चलाई बड़ी सेंसरशिप, संविधान की किताब लेकर नाचने वाले नक्सलियों के रक्षक। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की होगी भारत वापसी। बेल्जियम की एक अदालत ने प्रत्यार्पण के खिलाफ चोकसी की अपील को किया खारिज। बिहार में अमित शाह की आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा, तो वहीं चिराग पासवान ने महागठबंधन को बताया भ्रमित गठबंधन। चाचा पशुपति पारस ने कहा, अकेले लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप आज देश को समर्पित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। लंच की टेबल पर साथ बैठे अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति। ज़ेलेंस्की ने शांति समझौता कराने पर दिया जोर। जल्द ही पुतिन से बुडापेस्ट में मिलेंगे ट्रंप। और आज धनतेरस के साथ शुरू हुआ दिवाली का पर्व। बाजारों में छाई रौनक। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद लोगों ने खरीदारी के लिए बनाए कई प्लान। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद पर खुलकर बात की। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम ने नक्सलवाद को माओवादी आतंक बताया और कहा कि कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सलियों ने बड़ी सेंसरशिप चलाई। पीएम ने कहा कि एक समय में देश का करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा और माओवादी आतंक की चपेट में था और उस रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। पीएम ने कहा कि जो लोग माथे पर संविधान की किताब लिखकर नाचते हैं, वे आज भी इन माओवादी आतंकियों की रक्षा में दिन रात लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने भटके हुए नौजवानों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। 11 वर्ष पहले तक देश के 125 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, लेकिन अब ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है और उसमें भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत वापस लाने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता मिली है। बेल्जियम के एंटवर्प स्थित अपीलीय अदालत ने प्रारंभिक फैसला सुनाते हुए चोकसी की प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। हालांकि चोकसी के पास अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ अपील करने का विकल्प मौजूद है। चोकसी को सीबीआई के प्रत्यार्पण अनुरोध पर 11 अप्रैल 2025 को एंटवर्प में अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे बेल्जियम के एंटवर्प जेल में बंद हैं। लेह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार लेह तहसील क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, मार्च या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। संभावित अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। यहां चुनाव की तैयारियों और सत्ता में फिर एनडीए की वापसी के लिए उनकी ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है, खासतौर पर संगठन के लिहाज से। बिहार में आज अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी है, पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस पर काम हो रहा है या नहीं। किसी तरह की कोई भी कमी पाए जाने पर अमित शाह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।
इससे पहले कल शाह ने प्रचार अभियान की कमान संभाली और पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दल अब भी माथापच्ची में लगे हुए हैं, जिसे लेकर एनडीए अब महागठबंधन दलों पर हमलावर हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन एक भ्रमित गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट और प्रत्याशियों को लेकर कोई असमंजस नहीं है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजा पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, काफी कोशिशों के बाद भी महागठबंधन के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखनऊ की ब्रह्मोस इकाई उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का ऐसा पहला केंद्र है जहां मिसाइल प्रणाली निर्माण से लेकर अंतिम परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया देश में ही की जाती है। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का उद्घाटन करेंगे और बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया भी देखेंगे। एयरफ्रेम और एवियोनिक्स प्रणाली वारहेड बिल्डिंग में प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन और ब्रह्मोस सिम्युलेटर पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। इस दौरान टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति और हंगरी की राष्ट्रीय राजधानी बुडापेस्ट में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ आगामी बैठक को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को एक बहुत मजबूत नेता बताया, जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। ज़ेलेंस्की ने अपने मेजबानों का धन्यवाद किया और गाजा युद्ध विराम समझौते के लिए ट्रंप को बधाई दी। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर बातचीत करके युद्ध विराम पर सहमत होना होगा। यूक्रेन शांति चाहता है, युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव डालना होगा। उन्होंने आगे कहा कि वे ट्रंप से द्विपक्षीय सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। आज धनतेरस है। आज से दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर झलक रहा है। इस बार स्वदेशी चीजें लोगों की खास पसंद बन रही हैं। इनमें मिट्टी के दिए, पीतल और कांसे के देसी बर्तन, स्थानीय कारीगरों के बनाए सजावटी सामान और हस्त निर्मित उपहार शामिल हैं। देश भर में दीपावली की खुशियां बिखरी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक विशेष ड्रोन शो ने दिवाली की रौनक को और बढ़ा दिया। नगर निगम के एक कार्यक्रम में मुरादाबाद की हस्तशिल्प केंद्र और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे शहर की रूपरेखा का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ कार्यक्रम में रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान जगमग हो उठा। और भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। गोल्ड रिजर्व में ये बढ़ोतरी सोने की कीमतों में तेजी के बाद आई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 10 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का गोल्ड रिजर्व 102.36 अरब डॉलर रहा। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी 14.7% हो गई, जो कि कई दशकों का उच्चतम स्तर है। बीते एक दशक में ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हुई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।